औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलाम से। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद। आप सबको ईद मुबाहिला मुबारक हो और आज के दिन की मुनासिबत से आप लोगों के सामने छोटी सी 20 मिनट, ज़्यादा मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों के, और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ पेश करूंगा आप लोगों के सामने, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरह नहीं सुनी होंगी। और कुछ सवाल मैंने उठाए हैं इस मुबाहिला के सिलसिले में। इस ईद को ईद मुबाहिला क्यों कहते हैं? मुबाहिला जैसा आप जानते हैं कि क्या हुआ था मुबाहिले में, ये नजरान के जो ईसाई थे उनके साथ एक मुकाबला था। तो ये एक मुकाबला था, ये एक जंग थी, ये एक जिहाद था। इस जिहाद को ईद का दर्जा क्यों दिया? क्या ये इस्लाम की पहली जंग है? क्योंकि हम जानते हैं कि जंग दो किस्म की होती है, या जंग होती है तलवार की या जंग होती है इल्म की। ये है जंग इल्म की। और क्या है? मुबाहिला इल्मी जंग है। तो इसको ईद क्यों कहते हैं? इस्लाम की ये पहली तो जंग है नहीं। इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, सबसे बड़ी जंग, जिसमें हुजूर ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा मौजिज़ा दिखाया है। जंगे बदर में 313 मुसलमान खाली, और वहां मुकाबले में हजारों की तादाद में लोग, हजारों, बड़ा लश्कर मौजूद था। यहां गिनती की तलवारें थीं और मुकाबले में सब कुछ मौजूद था, लाहो लश्कर मौजूद था। और यहां सिर्फ 313 मुसलमान। तो हुजूर ने मौजिज़ा दिखाया, और कुरान में मौजूद है कि 1000 फरिश्ते उतरे हैं इस जंग में। सबसे बड़ा, तमाम अंबिया में सबसे बड़ा मौजिज़ा ये है, 1000 फरिश्ते कभी भी किसी भी जंग में इससे पहले नहीं उतरे। सिर्फ मोहम्मद के एक इशारे पे 1000 फरिश्ता उतरता है, और हर फरिश्ता उतरता है तो अली की शक्ल। बदर सबसे बड़ी जंग है ना। किसी को तारीख याद है जंगे बदर की? जीते हैं मुसलमान, किसी को याद है? क्यों नहीं ईद का दर्जा दिया जंगे बदर को? मुबाहिले में क्या हुआ? मुबाहिले में कहते हैं कि भाई हक और बातिल की पहचान, तो क्या बदर की जंग में हक और बातिल की पहचान नहीं है? यहां भी हक और बातिल की पहचान है। बदर के बाद खंदक, जहां रसूल कहते हैं जब अली लेकर आए हैं, जा रहे थे मुकाबले में, तो का कुल इस्लाम कुल के कुल कुफर के मुकाबले में जा रहे। इतनी बड़ी बात, जहां कुल का कुल इस्लाम कुल के कुल कुफर के मुकाबले में गया, वो भी जंग जीती। वहां भी नहीं ईद कहा। किसी को तारीख ही नहीं याद, खंदक की तारीख नहीं याद, जबकि कुल का, ऐसी बात क्या मुबाहिले में हुई है? कहीं ऐसा रसूल अल्लाह ने कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें मिलता है कि कुल का कुल इस्लाम कुल के कुल कुफर? ये कोई छोटी बात है, मगर ईद नहीं दे रहे दर्जा। मुबाहिले में आज हम जमा हैं, क्यों? कोई तो वजह होगी। अच्छा, हो गई खंदक, खैबर, क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई खैबर आ गई,
फिर यहाँ अली हीरो, बदर में अली हीरो, खंदक में अली हीरो, खैबर में अली हीरो, बदर में रसूल अल्लाह मौजूद, अली मौजूद, खंदक में रसूल अल्लाह मौजूद, अली मौजूद, खैबर में रसूल अल्लाह मौजूद, अली मौजूद, मुबाहिले में रसूल अल्लाह मौजूद, अली मौजूद। चारों जंगों में, जो ये चार मैंने जंगों का हवाला दिया, चारों में ये लोग मौजूद। मगर किसी को ईद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ईद कहा जा रहा है तो मुबाहिले को क्यों? सवाल वैलिड है? सवाल जब ये आता है तो जवाब एक ही मिलता है हमें कि हक और बातिल की पहचान मुबाहिले में है, ऐसा नहीं है। मगर हक और बातिल की पहचान बदर में भी है, हक और बातिल की पहचान खंदक में भी है, हक और बातिल की पहचान खैबर में भी है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ईद किसको कहते हैं, ईद कब होती है, ईद क्या है। ये ईद हम रमजान खत्म होते हैं, एक खास अमल अल्लाह का, एक खास क्या एक खास एक अल्लाह का खास अमल, रोजे हुए खत्म, अल्लाह ने कहा ईद, एक खास काम हुआ, ईद मनाई। फिर बकरीद में हजरत इब्राहिम ने कोई छोटा काम नहीं किया था, बड़ा काम अंजाम दिया। उस अंजाम, खास काम अंजाम होने पे अल्लाह ने कहा बकरीद है ना, खास काम। फिर मुबाहिला खास काम हो रहा है, मुबाहिला गदीर खास काम हो रहा है, इस्लाम मुकम्मल हो रहा है, दीन कामिल हो रहा है, हक है ईद का, खास काम हुआ ना। रमजान में खास काम हुआ, बकरीद में खास काम हुआ, गदीर में खास काम हुआ। यहां कौन सा खास काम हो रहा है? मुबाहिले में कौन सा? यकीनन कोई खास काम हो रहा है। वो खास काम अगर पता चले तो पता चले कि इसको क्यों कहते हैं ईद मुबाहिला, ऐसा है ना। तो वो खास काम क्या है, ये एक सवाल है। फिर जब सूरह बनी इसराइल की 61वीं आयत उतरी कि वअबना वअबनाकुम वनिसाअना वनिसाकुम, तो सवाल ये है कि रसूल अल्लाह अबनाना वअबनाकुम की जगह हसनैन को क्यों ले गए? चलो ठीक है, हसनैन अपने बच्चों की जगह मान लिया कि और कोई चलो बड़ा मशहूर बच्चा नजर ही नहीं आता तो ले गए हसनैन को। व निसाकुम की जगह सिर्फ बीबी फातिमा तो जहरा ही नजर आई, क्या और निसाएं मौजूद नहीं थी? भाई क्या निसाओं की कमी थी? इनको क्यों ले गए? और फिर नफ्स की जगह सिर्फ चौथे नंबर वाले हजरत अली बचे, और कोई नहीं था। क्यों ले गए अली को? क्यों ले गए फातिमा को? क्यों ले गए हसन को? क्यों ले गए हुसैन को? क्या कहने भाई कोई वजह होगी ना। रसूल का कोई अमल बेमकसद नहीं होता, हर अमल वही है, परवरदिगार है। रसूल अपनी तरफ से कोई काम सरंजाम नहीं देता, तो क्यों ले गए? और थी निसाएं, किसी और को ले जाते, अली की जगह किसी और को, और बड़े बड़े बुजुर्ग थे, किसी और बड़े बुजुर्ग बड़ी उम्र वाले को ले जाते, अली को ले गए। फिर छोटे बच्चों को दो ले गए, क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। वो क्या वजह है? वो वजह क्या है? फिर ये मुबाहिले में हुआ क्या था? मुबाहिला, थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट का। मुबाहिले में क्या था सबको पता है ना, कि नजरान के ईसाई आए थे। क्यों आए थे? क्यों आए थे? हिजरत के 90 साल जब इस्लाम पूरी तरह फैलने लगा तो रसूल अल्लाह ने तमाम आसपास के
जितने मुमालिक थे, जितनी सल्तनतें थीं, जितने बादशाह थे, सबको खत लिखे थे। और उन खतों के जवाब में जब ये नजरान पहुंचा, खत ईसाइयों के पास पहुंचा, तो ईसाइयों ने 14 लोगों का एक काफिला बनाया, जो 14 के 14 ईसाई पादरी आलिम थे। वो 14 के 14 आलिम जो हैं वो आए हैं अबू हारिस की सरबराही में। अबू हारिस इनमें ग्रैंड बिशप था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे बड़ा पादरी अबू हारिस की, जिसकी उम्र 80 साल है, लिखा हुआ है 80 साल का ये पादरी था। और इसके साथ और आए हैं 14, टोटल 14 ये ईसाई आए हैं लड़ने, मुकाबला करने। अबू हारिस कहता है मुकाबला हुआ। अच्छा, इस मुबाइले में कौन कौन मुकाबला हुआ? कितने दिन का है मुबाइला? 5 दिन का। एक दिन में मुबाइला नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। आज 24वीं की, जो 25वीं की सुबह हुआ है ना इसका रिजल्ट, तो जब 24वीं की रात या 25वीं की सुबह जब इनको बुलाया है, इससे पहले 21 से स्टार्ट हुआ है ये मुबाइला। 21 तारीख से 25 तारीख तक ये 5 दिन रहा है, 5वें दिन रिजल्ट था। क्यों? 4 दिन जब ये आए हैं ईसाई मुकाबला करने, तो यहां मध्य मुकाबिल कौन थे? मुसलमानों की तरफ से मध्य मुकाबिल कौन थे? वही, कौन? वही जो बदर में भी थे, जो खंदक में भी थे, जो खैबर में भी थे। वही अली, वही रसूल, वही असहाब, वही अली, वही रसूल, वही असहाब, वही अली, यहां भी वही अली, यहां भी वही रसूल, यहां भी वही असहाब। 4 दिन कुरान खोल के रसूल मौजूद, अली मौजूद, असहाब मौजूद, कुरान मौजूद, कन्वेंस नहीं कर पाए, कन्वेंस नहीं कर पाए, ईसाइयों को हरा नहीं पाए। अगर हरा देते तो फिर ये लानत की मुबाइला होता क्यों? मुबाइला का तो कंडीशन यही आती है ना, मुबाइला होता है जब बिल्कुल एंड, कोई रिजल्ट, डेडलॉक, नहीं मान रहे, डेडलॉक। फिर जब डेडलॉक आया तो रसूल ने, फिर अल्लाह की वही आई, 61 आयत बनी इसराइल की, कि अब लाओ अपने बेटे, हम अपने बेटे लाते हैं, लाओ अपनी औरतें, हम अपनी औरतें लाते हैं, लाओ अपने नफूस, हम अपने नफूस लाते हैं। और फिर जो झूठा उस पर अल्लाह की लानत, जो झूठा उस पर अल्लाह की लानत। ये कब उतरी आयत? 24 तारीख को सुबह होना है मुबाइले का रिजल्ट। ये आयत उतरी एक दिन पहले। जब ये आयत उतरी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट, ईसाई कॉन्फिडेंट थे, उनको फुल कॉन्फिडेंस था, कहते हम सही हैं, ये गलत है। अबू हारिस जो 80 साल का था, वो कहता है कि ये अभी 10 साल तो हुए हैं इनको मुसलमान हुए, ये नया मजहब लाए, मेरा अकेला 70 साल का एक्सपीरियंस है। अबू हारिस, अल्फाज मौजूद हैं, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर, कहता है 70 साल का मेरा अकेला एक्सपीरियंस, मैं तमाम जितनी पिछली किताबें हैं सबका मैं आलिम हूं, ये क्या मुकाबला करेंगे, और इन पे यकीनन यही हारेंगे। यहां तक कि जब ये आयत उतरी है कि झूठों पे खुदा की लानत, तब भी वो डर नहीं रहे, कॉन्फिडेंट इतना था, कहते थे हम अभी भी जीतेंगे। ये नाउजुबिल्लाह झूठा नबी है, ये सब इसके पैरोकार ऐसे ही हैं। अबू हारिस कह रहा है अपने 14 लोगों की सरबराही में, सब खामोश, सुबह का इंतजार, सुबह का इंतजार, ये कॉन्फिडेंट कि यकीनन हम जीतेंगे और ये लानत अब इन पे जाएगी। अब जब सुबह हुई
तो अबू हारिस अपने 14 काफिलों, अपना जो था टीम, उसके साथ खुले आसमां के नीचे मैदान में मौजूद था पहले ही से। अब जब वहां से उसने आते हुए देखा कि सबसे आगे रसूल अल्लाह आ रहे हैं, रसूल अल्लाह की गोद में एक छोटा बच्चा है, उंगली पकड़े हुए एक और छोटा बच्चा आ रहा है, रसूल के पीछे एक कोई खातून आ रही है और उसके पीछे एक और कोई आदमी आ रहा है। ये देखा, पूछा ये कौन आ रहा है? कहा ये रसूल वही हैं जिनसे अभी तुम 4 दिन मुकाबला कर रहे थे। उनका रसूल की गोद में कौन है? कहने लगे रसूल के बच्चे हैं, रसूल के बेटे हैं। का पीछे कौन है? उनका रसूल की बेटी है। उनका उससे पीछे कौन है? उस जगह रसूल का दामाद है। बस ये सुना और अब पीछे भागे। कहा हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हो गया? अभी तो एक रात पहले तो इतना कॉन्फिडेंट कि ये हारेंगे, हम जीतेंगे, ये झूठे, हम सच्चे, झूठों पे खुदा की लानत तो इन पे जाएगी। एकदम ये सुनते के साथ ही कि ये खानदान रसूल आ रहा है। हुआ क्या इन ईसाइयों को? हम ये सुनते आए हैं आज तक कि उन्होंने वो नूरानी चेहरे देखे, और वो नूरानी चेहरे देखे डर गए। बेशक वो नूरानी चेहरे थे, मगर ये बताएं क्या उन नूरानी चेहरों में से 2 चेहरे, रसूल अल्लाह का चेहरा और अली का चेहरा, 4 दिन से नहीं देख रहे थे? 4 दिन से तो वही चेहरे देख रहे थे। अब क्या हुआ? सिर्फ एक औरत और 2 बच्चों को देखकर ये घबरा क्यों गए? ये भाग क्यों गए? ये पीछे क्यों हट गए? इनका कॉन्फिडेंस जमीन में क्यों चला गया? अब कहते हैं कि हम मुकाबला कर नहीं सकते। अगर ये बोले तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। क्यों? भाई ये आलिम आए थे, जैसे खैबर में, जैसे खंदक में, जैसे तमाम जंगों में जो तलवार की जंग थी तो वहां बड़े बड़े सूरमा थे, तलवारबाज थे। ये थी इल्म की जंग, तो ये छोटे मोटे लोग नहीं आए थे, ये आलिम आए थे। क्यों घबरा गए एकदम? क्या देखा? क्या हुआ? हुआ ये कि उनकी किताब में, उनकी किताबों में कोई ऐसी चीज मौजूद है, और वो आलिम आए थे अपनी किताबों को। 70 साल का खाली अबू हारिस का एक्सपीरियंस था। उसने देखा कि ये कौन है, उसने अपनी किताब को देखा, उसने वो आयतें मिलाई, उनको देखा और कहा बस अब मैं नहीं लड़ सकता। वो किताब में क्या लिखा है वो मैं निकाल के लाया हूं आपकी तरफ। इंजील में साफ साफ लिखा हुआ है। जब आज मुझ जैसा एक आम सा शख्स इंजील खोल के ये आयतें निकाल सकता है, तो अबू हारिस जैसा जिसके पास 70 साल का इल्म था, उसने बस देखा, अपनी किताब को देखा, इनको देखा, आले मोहम्मद को देखा और हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं लड़ सकते। किताब का हवाला दे रहा हूं, इंजील की पहली किताब, मुती की इंजील, मैथ्यू की इंजील, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 मैथ्यू की इंजील। इंजील की 27 बुक हैं, 27 किताबें हैं इंजील में। उसकी पहली किताब जो है मैथ्यू की इंजील, चैप्टर नंबर 7 का मैं हवाला दे रहा हूं। और चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर, वर्स नंबर 15 to 20, 15 से लेके 20 जो हैं, 5 आयतें हैं, 5 इनकी वर्सेस हैं, जिनका हवाला मैं आपके सामने दे रहा हूं। इंजील जो है वो पूरी तमसीली ज़बान में है, मिसालों से बताई है, हर चीज़ मिसाल में लिखी है, तो यहाँ भी मिसाल में बताई है बात। और मगर इतनी क्लियर मिसाल है, इतनी
सीधी सीधी एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है कि अगर आप पढ़ेंगे और फिर मुबाहले का सामने रखेंगे पूरा वाकया, तो आपको पूरी बात समझ आएगी और पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि ये क्या हुआ, क्या ये क्यों चले गए, और फिर मकसद मुबाहला क्या था, और फिर इसको ईद क्यों कहा गया, सब पता चल जाएगा। इस चैप्टर का नाम मैथ्यू की इंजील बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 15 to 20। आयत नंबर 15 कहती है, तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू में, झूठे नबियों से खबरदार रहो। ईसा कहते हैं झूठे नबियों से खबरदार रहो, वो तुम्हारे पास मासूम भेड़ों की शक्ल में आते हैं मगर बातिन में चीर फाड़ करने वाले भेड़िए होते हैं। कोई भी आए ना मासूम चेहरे वाला, तो वो अंदर से चीर फाड़ करने वाला भेड़िया हो सकता है। तो पहचाना कैसे जाए? तुम आने वाले नबी को इनके फलों से पहचानना। आने वाले नबी को इनके फलों से पहचानना। क्यों? क्योंकि अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं देता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं देता। ये वजह है कि रसूल अल्लाह शजरा तैयबा लेकर आए थे। रसूल अल्लाह शजरा तैयबा लेकर आए थे। खुद रसूल अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने दामाद को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि कौन आया, उनका रसूल का ये जो शजरा तैयबा है उसके फल समेत आया है। रसूल अपने खानदान को लेकर आए हैं, रसूल अपने बच्चों को लेकर आए हैं। बस ये आयतें देखी, रसूल का खानदान देखा, आले मोहम्मद देखे और नजरान के सिपाही जितने थे ये पीछे। क्या पता चलता है? पता ये चला कि बैठे रहो कुरान को लेकर, जब तक आले मोहम्मद नहीं आएंगे तुम लड़ नहीं सकते। खाली कुरान काफी नहीं जब तक आले मोहम्मद ना आए। आले मोहम्मद जब तक कुरान के साथ, ये वजह है हदीस सकलैन कि मैं तुम में दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, आले मोहम्मद और कुरान। ये जो मुबाहिला है ये इसका साबित करता है, ये इस चीज को साबित करता है। ये प्रूफ है अल्लाह की तरफ से, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है अल्लाह की कि काफी नहीं खाली कुरान, आले मोहम्मद जब तक साथ नहीं होंगे। तो जब रसूल के जमाने में, रसूल की मौजूदगी में उम्मत के लिए खाली कुरान काफी नहीं, तो आज कैसे काफी होगा? जब तक ना आए आले मोहम्मद, कुरान के साथ कोई दूसरा हादी नहीं है, कोई दूसरा हादी नहीं है। ये है आले मोहम्मद। ये था वो खास काम, ये था वो खास काम कि अल्लाह ने यहाँ बताया है, यहाँ अल्लाह ने बताया है कि आले मोहम्मद के बिना कुरान और आले मोहम्मद के बिना इस्लाम नामुकम्मल है। ये है वो खास काम जिसकी वजह से इस मुबाहिले को ईद मुबाहिला कहा गया है। ये है वो काम, ये है वो काम। तो ये है मुकाम आले मोहम्मद। जब भी, इससे पहले भी मुकाम कभी नहीं आए एक साथ। जब भी ये आले मोहम्मद एक साथ जब भी नजर आए हैं, कुरान बोलने लगता है, कभी आयत ततहीर की तरह, कभी आयत मुबाहिला की तरह। सुभान अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर ये है मुकाम आले मोहम्मद, ये है मुकाम आले मोहम्मद के ईद का दर्जा। इस मुबाहिले की छोटी बात नहीं थी। तो बस हम उसी आले मोहम्मद का वास्ता देते हैं बारगाह परवरदिगार में कि हमारे जितने भी गुनाह कबीर और सगीरा है उनको परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे गुनाहों को माफ़ कर, और जो हमारी मुश्किलात हैं उन तमाम मुश्किलात को हल कर।